बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अभी मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने एग लिए हैं, तकरीबन 2 स्क्रैम्बल एग लिए हैं। 1 की मैंने योग जो है वो निकाल ली थी और 3 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और ब्रेड मैंने यहाँ पर ब्राउन लिया है। तो ब्राउन ब्रेड जो है वो मैं खा रही हूँ और साथ में मैंने बनाई है लस्सी और बहुत ही मज़ा मुझे आता है लस्सी के साथ पीने का, और स्पेशली टोमेटो केचप अगर साथ हो तो फिर ब्रेकफास्ट का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। और एग के साथ तो केचप और टोमेटो केचप और एग के साथ तो ये बहुत ही मज़ा आता है। तो ये मैंने 3rd स्लाइस है, मैंने तवे पे इनको टोस्ट किया था तो वो मैंने इंजॉय किया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने क्लीनिंग की और क्लीनिंग करने के बाद कुकिंग की टाइम आता है। तो कुकिंग में मैं आज सोचा है मैं बनाऊँ सफ़ेद चने जो हैं वो और साथ में नान। तो चनों को मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, ताकि वो साथ साथ बॉईल होते रहें। और इसके बाद फिर मैंने जो है वो मसाला वगैरह बनाना शुरू किया और प्याज और लहसुन जो है उनको मैंने लाइट से ही बिल्कुल ब्राउन किया है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा इसमें जो टमाटर है वो भी ऐड कर दूं साथ में ही, और आधी मैंने हरी मिर्च यूज़ की थी ताकि अच्छी तरह से ना ये भी गल जाएं। और इसके बाद फिर ड्राई स्पाइसेस मैंने ऐड किए, फिर जिसमें कि सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैंने इसमें नहीं था ऐड किया, चूँकि नमक मैंने चनों में ही ऑलरेडी ऐड किया था उतना जितना कि उनके लिए काफ़ी था। तो फिर मैंने इसमें फिर अलहदा से मैंने नहीं ऐड किया। तो मसाले को फिर मैं इसी तरह से फ्राई करती रही। सूखा धनिया जो था वो भी फिर मैंने अच्छे से इसमें जो था पीस कर डाल लिया था और मसाले को फिर मैंने मशीन की मदद से एक दफ़ा फेर लिया ताकि अच्छी तरह से ना वो गल जाए, मुंह में ना ऐसे खड़ा खड़ा ना रहे। और जब उसने घी छोड़ दिया तो फिर मैंने इसमें जो चने हैं वो ऐड कर दिए और चने जो थे वो बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे। अगर आप बेकिंग सोडा डाल के चनों को सोक करने के लिए ओवरनाइट रखते हैं तो बड़े अच्छी जल्दी गल जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें जो गरम मसाले का पाउडर है वो ऐड किया और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया इसमें, और ग्रीन चिली जो है ना थोड़ी सी वो मैंने कट करके डाली। इसके अलावा मैंने इसमें 2 चम्मच योगर्ट भी ऐड किया था। तो ये चने इतने मज़े के पके थे, बहुत ही मज़े के। अगर आप इस तरीके से बताएं कि कितनी सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़े के थे, और मुँह ऐसे इनको हाथ में ही पकड़ती थी तो मैं गल जाते थे और सब ने बहुत लाइक किए थे और ये बहुत ही मज़े के और कलरफुल थे। तो जब इसने घी जो था वो छोड़ दिया था तो तब मैंने फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। तो आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम सब्ज़ धनिया अवेलेबल नहीं था और मेरे पास पार्सले था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि वो ना ही मैं डालूँ तो बेहतर है। तो इसलिए फिर मैंने चने जो हैं उनको कुक करने के बाद मैंने नान के लिए जो डो है वो रेडी कर रही हूँ। तो नान के लिए मैंने कंटेनर निकाला, उसमें से आटा मैं निकाल के तो अभी मैं इसकी डो बनाने लगी हूँ। तो आटा मैंने अपनी तकरीबन 15-16 जो थे वो नान बने थे इससे, और उसी के हिसाब से फिर मैंने आटा लिया। तो हर चीज़ मैंने बस अंदाज़न ही डाली थी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा की हैं तो मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ है। बगैर मेजरमेंट के भी मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो मैंने इसी तरह ही अंदाजे से मैंने फिर इसमें फिर घी ऐड किया था, ऑलिव ऑयल ऐड किया था। इसके अलावा फिर मैंने साथ ही कप में यीस्ट जो था उसका तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है ना उसको मैंने वार्म वाटर में उसको मिक्स करके तो रख दिया था ताकि यीस्ट जो है वो राइज़ हो जाए। और यीस्ट के राइज़ होने तक फिर साथ ही मैं आटे में चीज़ें डालती गई। इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया था, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और इसके अलावा फिर मैंने इसमें एक एग भी ऐड किया था। और इसके अलावा अगर आपने अपना चाहते हैं नान आपके सॉफ्ट से बने और तो सबसे अच्छी टिप है आप इसमें योगर्ट ऐड करें। तो इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने योगर्ट ऐड किया था और इससे जो है योगर्ट के बहुत से फ़ायदे, इससे नान जो है बहुत ही नरम बनते हैं। अगर आप पूड़ियाँ भी बनाना चाहते हैं हलवा पूड़ी के लिए तो उसमें भी अगर आप घी मत डालें, जस्ट योगर्ट ऐड करें। मेरी ईद की जो वीडियो है उसमें आपको उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो उसमें भी सिर्फ आप योगर्ट ऐड करके तो उसकी डो बनाएं तो बहुत ही सॉफ्ट आपकी पूड़ियाँ बनेंगी उसमें, और थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड कर दें। तो इसलिए नान में भी अगर आप योगर्ट ऐड करेंगे तो आपके नान जो हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत लाइक किए जाएंगे। तो इसमें फिर योगर्ट ऐड करने के बाद मैंने जस्ट 1 एग यूज़ किया है, और एग भी अच्छे टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और ये भी सॉफ्ट रखता है, सॉफ्ट और थोड़े से लाइट से क्रिस्पी भी होते हैं, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। आपके नान जो हैं वो अकड़ते नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फिर डालने के बाद मैंने हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लिया था
और इसके बाद फिर मैंने जो है वो यीस्ट का जो मैंने ऐड किया है ना यीस्ट, और उसको फिर मैंने डाल दिया था। पहले नमक वगैरह जो ड्राई पाउडर थे उनको मैंने सोचा मिक्स कर लूँ, और उसके बाद फिर जो यीस्ट वगैरह ना वो वाली चीज़ें मैं डालूँ। तो ये फिर मैंने इसकी जो डो जो है वो तैयार कर ली थी, और डो को मैंने फिर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तकरीबन थोड़ी देर तो नहीं, अगर आप 2 to 3 आवर्स के लिए इसको राइस होने के लिए देना तो ये बड़ी अच्छी बन जाती है। जो आटा है आपका अच्छी तरह से जो ना फूल जाता है। तो मैंने भी फिर इसको एटलीस्ट 3 आवर तक रख दिया था, और इसके ऊपर फिर नैपकिन जो है ना वो मैंने डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से वो कवर हो के तो होता रहे। तो ड्राई नैपकिन को बस हल्के हाथों से मैंने रख दिया था, क्योंकि इसने राइस होना था तो वो फिर चिपक भी जाता था, नान डो के साथ चिपक सकता था, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा उसको ऊपर रखा था। तो देखें डो राइस होकर तकरीबन ऊपर तक आ गई हुई थी, तो इसलिए फिर हाथों से मैंने इसको प्रेस करके ना जितने भी एयर बबल्स थे वो इसमें से मैंने रिमूव किए। और इसके बाद फिर मैंने जो है वो पेड़े वगैरह बनाने स्टार्ट किए। और तो नान जो है वो मैंने तवे पर बनाए थे, और साथ ही एक मैंने स्टैंड लिया था, ग्रिल का जैसा स्टैंड था, उसके ऊपर मैंने बनाए थे। तो फिर एप्रन वगैरह लगा के तो मैंने अब नान जो है वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ ही मैंने जो चने हैं वो भी गर्म होने के लिए रख दिए, चूँकि डिनर का टाइम था तो मैंने सोचा 7 सर्विंग भी स्टार्ट कर दी जाए। तो इस तरह से पेड़ा फिर मैंने लिया, और अपनी मर्ज़ी का पेड़ा लें। अगर आप पतला नान बनाना चाह रहे हैं तो छोटा सा पेड़ा लें, चूँकि ये फूलेंगे भी, तकरीबन अपने से डबल साइज़ के ये हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप छोटा सा पेड़ा लेंगे तो उससे फिर अच्छे बनेंगे। तो फर्स्ट जो पेड़ा था मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था ताकि बड़ा बने, तो वो काफ़ी फूल गया था, इसलिए फिर जो नेक्स्ट हैं वो मैंने इतने बिग पेड़े जो हैं वो नहीं लिए थे। तो तवे की जो आग है वो मैंने टर्न ऑन कर दिया, और साथ में ही मैंने जो तिल हैं सफ़ेद और काले तिल वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो इनको भी मैं नान के ऊपर लगाऊंगी, और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो ये जो जाली है ये मैं यूज़ करूँगी नान बनाने के लिए। और ओवन जो है आप ओवन पे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। इसके अलावा मैं चारकोल जो ग्रिल है मेरी जो बारबेक्यू वाली ग्रिल है उस पर भी मैंने आपको रेसिपी दी है, उस पर भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तवे पे आपने एक साइड इस तरह से पकानी है, और फिर ऊपर मैंने तिल लगा दिए थे, और फोर्क की मदद से ना मैंने प्रेस कर दिया था ताकि ज़्यादा जो है वो फूले नहीं, ऐसे एयर बबल्स जो है वो निकल जाएं, और बहुत ज़्यादा मत फूले। तो इस तरह से मैंने फिर फोर्क की मदद से ना इनको एक दफ़ा प्रेस कर दिया था। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, और एक दफ़ा अगर दोनों जो हैं गरम हो जाएं, ग्रिल्स जो हैं, तवा भी और जो स्टैंड है, तो वो ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो साथ ही फिर मैंने सोचा दूसरा भी जो है वो भी साथ ही बेल लिया जाए, तो वो भी मैं साथ बेल रही हूँ। और ताकि अगर मैं तवे से हटा के फिर दूसरी ग्रिल पे रखूँ तो दूसरा जो नान है वो भी तवे पर डालने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे ही रखी थी तवे की, आपको चूँकि नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा मैंने हाई फ्लेम पे नहीं रखा, तो उसी मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। मैदा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने बेल के हाथ की मदद से ना मैंने उसका साइज़ भी कर लेती हूँ। तो एक साइड मैंने पका लिया, दूसरी फिर मैं उस ग्रिल पर बनाऊँगी ताकि अच्छी तरह से वो अच्छा कलरफुल हो जाए। और साथ ही फिर मैं साथ ही बटर लगाती गई थी इनके ऊपर जब ये कुक हो गए थे, तो ये बहुत अच्छी तरह से ना बन गए थे। और चने के साथ चूँकि नान का अपना मज़ा होता है, इसलिए फिर मैंने सोचा चनों के साथ नान जो है ना वो बनाया जाए। आप चाहें तो अंडे चने भी बना सकते हैं, इनमें बॉयल करके एग्स डालें तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसके अलावा आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, और नान के साथ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो साथ ही फिर मैं हॉट पॉट में ना दस्तरखान बिछा दिया था, और मैं उसमें फिर डालती गई थी ताकि ये गर्म रहें और सॉफ्ट रहें। और सर्विंग टाइम के करते वक्त ये जो हैं वो फिर तब तक ठंडे ना पड़ जाएँ, तो इसलिए फिर मैं कवर करके ना तो उसको रखती गई थी। तो साथ गर्म भी हो चुके हैं, तो मैं निकाल के ना फिर इसको सर्व करूँगी। तो इस तरह से फिर मैंने इसी मेथड से सारे नान मैंने बना लिए थे, और अभी मैं इंजॉय करने ही लगी हूँ डिनर। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।